मैहर झरियारी शराब की दुकान पर एक सप्ताह पहले आबकारी द्वारा कार्यवाही हुई थी, वह पुनः खुल गई है। अवैधानिक तरीके से वहां शराब बिक रही है। कमिश्नर रीवा संभाग ने पत्र कलेक्टर मैहर को भेजा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, समूचे रीवा संभाग में अवैधानिक तरीके से शराब माफियों के द्वारा शासन के जो नियम हैं, सामान्य प्रशासन विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रक्रिया जो है और आबकारी अधिनियम के अनुसार ये प्रक्रिया है कि 220 मीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग में शराब की दुकानें होनी चाहिए और लाइसेंसी धारियों को ही चिन्हांकित किया गया कि 220 मीटर की दूरी में आप शराब बिक्री कर सकते हैं। परंतु समूचे मैहर क्षेत्र में जहाँ देवनगरी है, माँ शारदा की तपोभूमि है, माँ शारदा की नगरी है, उस नगरी में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक आदेश पारित किया गया जो शुष्क क्षेत्र है। उसके बावजूद भी अवैधानिक तरीके से वहाँ एक भाटिया ग्रुप है, उनके द्वारा शराब माफियों के द्वारा समूचे मैहर में, अमरपाटन में अवैधानिक तरीके से दुकान बिना लाइसेंसी दुकान संचालित कर रहे हैं और मैहर में तपोभूमि में भी संचालित कर रहे हैं जहाँ शुष्क क्षेत्र है। दूसरी बात, अभी झरियारी एक क्षेत्र जहाँ आबकारी एक हफ्ते पहले आबकारी अधिकारियों ने एक संयुक्त दल बनाकर कार्रवाई की थी। वहाँ पर कार्रवाई करने के बाद पुनः उसके दूसरे दिन ही वहाँ एक दिन के बाद दूसरे दिन वहाँ पर पुनः संचालित कर दी, जिसकी वीडियो भी है। इस संबंध में हमने कमिश्नर रीवा संभाग रीवा को एक आवेदन भी दिया था कि मैहर, सतना, रीवा और समूचे रीवा डिवीज़न में अवैधानिक तरीके से शराब माफियों के द्वारा शासन के रेगुलेशन के विपरीत नियम विरुद्ध तरीके से 220 मीटर की दूरी को भी नकारते हुए उन्होंने मुख्य मार्ग में रख लिया गया है। मुख्य मार्गों में बाईपास में रखने से, सड़कों में रखने से, नेशनल हाईवे में रखने से आवागमन बाधित हो रहे हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपराध बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर प्रश्न हो रहा कि जितनी लाइसेंसी है बिना लाइसेंस के कैसे चल रही। यदि बिना लाइसेंस की चल रही, आप पुलिस गश्त कर रही, लगातार पुलिस की गश्त हो रही बाईपास में या राष्ट्रीय राजमार्गों में या राज्य मार्गों में, तो आपको पता है कि कौन सी शराब की दुकान वैध है, कौन सी अवैध है, तो उनके पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी समूचे रीवा संभाग में अवैधानिक तरीके से ये संचालन हो रहा है। ये शासन के जो नियम हैं, माननीय उच्च न्यायालय के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों में ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु आपने उसका उदाहरण देख रहे हैं कि झरियारी पर अभी अवैधानिक तरीके से कार्रवाई हुई अवैधानिक प्रक्रिया की, जो अवैधानिक संचालित हो रही, तो उस पर कार्रवाई होने के बावजूद पुनः अवैधानिक तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से, जिसका पंजीयन ही नहीं है, जिसका लाइसेंस नहीं है, वो शराब तस्करी कर रहे हैं। शराब कारोबारी बड़े तेज़ी से माफियों के द्वारा अवैधानिक कार्य किया जा रहा है। तो इस संबंध में हम शासन को पत्राचार कर रहे हैं और निश्चित तौर से जो गलत है, चाहे किसी भी सूरत में हो, कहीं भी हो, ऐसे माफिया, शराब माफिया हो या कोई भी ऐसे माफिया हो जो गलत काम कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं और शासन को पत्राचार कर रहे हैं।